एसएससी सीपीओ के डाटा इंटरप्रिटेशन के चौथे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, कल मैंने 2 क्लास लिया और 2 क्लास लेके 2022 के 10 नवंबर के पहले शिफ्ट का जो सवाल था, किसका, डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसको खत्म किया। तो ये 20-25 मिनट की एक क्लास होते हैं। और आज जो है, सुबह मैंने दिया है 5 सवाल और 4 सवाल अभी दे रहा हूं, तो 9 सवाल। ये कब का है? ये पहले शिफ्ट का है, 10 नवंबर को ही। तो मतलब 100% मैं कोई चूज नहीं कर रहा हूं। तो चूज नहीं कर रहा हूं तो आपको भी दिख रहा होगा, जो लोग मेरे साथ हैं, कि अगर 9 सवाल होते हैं तो 1 से 2 सवाल भारी होते हैं, 1 सवाल कुछ समझने का होता है और 6 सवाल बड़े आसान होते हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि 9 मार्क्स का जहां पर सवाल है, 50 सवाल में 9 सवाल जो है, जिस चैप्टर पे है, पूरा ध्यान सब कुछ पहले देना है और प्रीवियस ईयर के जो जितने भी सवाल हैं सबको करना है। तो इसके लिए मैं कर रहा हूं, जो लड़के सही में आपके काफी ज्यादा कमजोर है, यहां कमजोर और तेज का कोई बात नहीं है, क्या है कि डाटा इंटरप्रिटेशन पे ऐसे कोई सवाल होते ही नहीं है जो कमजोर लड़के नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियर कट मेरा मैसेज है। तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए और खुद भी कीजिए, अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, 18 नंबर है। इसके पहले का सुबह मैं दे चुका हूं और साथ साथ में मैं कुछ बातों को बोलना भी चाहता हूं, जो कल भी मैंने बोला था कि अगर आप इसी वीडियो को वेबसाइट में पढ़ते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। कुछ भी नोट डाउन करने का, जैसे फेयर करने की जरूरत नहीं है कि वीडियो चली जाएगी, फिर मैं वीडियो कहां से मिलेगा, कॉपी पे नोट डाउन करता हूं, ये सब कुछ नहीं करना है। रिवीजन करना आसान होता है। कोई चीज भूल चुके हैं तो उसे रिकॉल करना और भी आसान होता है। कुछ बेसिक्स आपके कमजोर हैं, जैसे दशमलव के हुए, भाग देना, वो सब वहीं पर मिलेगा। तो मतलब उसके लिए और कहीं जाना नहीं है। और उस वेब पेज का जो लिंक है, इसके डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, या वीडियो देखते देखते जब लास्ट स्लाइड आएगा वहां पर एक जगह होगा, जैसे क्लिक करेंगे आप अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये भी जरूरत नहीं है कि आप अभी वीडियो को बंद करके डिस्क्रिप्शन से लिंक लेने के लिए चले। अब मैं एक बात बताता हूं, देखिए वहां पर जो सजाया हुआ है, जैसे डीआई थर्ड शिफ्ट 10 नवंबर 2022, कल मैंने इसका दिया हुआ है, तो 2 वीडियो वहां पे है, सारे सवाल हैं, टेस्ट है, सीरीज है। और आज जो मैं दे रहा हूं, सुबह का देखिए वीडियो लग चुका है, सुबह के जो 5 सवाल है लग चुके हैं, और शाम को ये कल रात 10 बजे ये भी खुल जाएगा, क्योंकि जब दोनों वीडियो लगते हैं, सारे सवाल लगते हैं, तब इसे खोला जाता है। मतलब थर्ड शिफ्ट का खुला हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का खुला हुआ है, लेकिन अभी 5 सवाल देखेंगे, रात को 10 बजे के बाद बाकी के अभी के सवाल आपको वहां पर दिखेंगे। तो मतलब एक ऐसे सजाया हुआ है, और खाली इस लिंक को भेज देते हो या अपने दोस्तों के पास, तो पूरी तैयारी केवल डीआई की ऐसे नहीं है, आगे जो क्लासेस होंगे पूरा का पूरा जो है सीपीओ की मैथ की तैयारी हो जाएगी। और एक दूसरे में, जहां पे वीडियो भी है, प्रैक्टिस सेट है, एक पैसे भी नहीं है। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल आते हैं। देखिए वही सवाल है, क्योंकि मुझे इसको वेबसाइट पे लेना होता है तो फिर से टाइप करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइप करके अपने हिसाब से मैं सजा लेता हूं। यदि 36 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की संख्या 30 मिलियन है, तो 56 से 65 आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या मिलियन में ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। देखिए यहां आयु वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, 15 तक, 16 से 25 आयु वर्ग तक, 26 से 35 आयु वर्ग तक। मुझे बोला है 36 वर्ष से कम, मतलब मेरे को ये आयु वर्ग बोल रहा है 15 से लेके 35 तक, ठीक है ना। 36 से तो कम, मतलब यही हुआ ना। फिर 36 से 45, 46 से 55, 56 से
ये प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत वैल्यू है। चलिए अभी मेरे को बोला हुआ है 36 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की संख्या 30 मिलियन है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पार्ट है इसका जो है 30 मिलियन है, लेकिन प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में देखो 15 तक का 15% है, 16 से 25 का 20.25 है, और इसको 16.75, इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो ये 52% होगा। तो कहने का मतलब है सॉरी 36 से नीचे का जो उम्र है, ठीक है, उसका हमने प्रतिशत जोड़ा 52 है, यहां बोलता है 30 मिलियन है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 52% बराबर 30 मिलियन। अब 52% बराबर 30 मिलियन, और मुझे पूछा क्या है, 56 से 65 आयु वाले, 56 से 65 आयु वाले 5.5% बोला हुआ है, तो 52% बराबर 30 मिलियन। तो हमें एकीक नियम का इस्तेमाल करेंगे, 1% बराबर क्या होगा, तो 30/52 कर देंगे, ठीक है ना, ये 52 नीचे आ गया। और हमें पूछा है 56 से 65 वर्ष, 56 से 65 बराबर 5.5, तो 5.5% बराबर होगा। अब देखो 30/52 तो है ही है, ये तो है ही है, और ये 1 से 5.5 ज्यादा है, तो गुना करके हम 5.5 करेंगे। अब बराबर हम गुना करते हैं, देखो 5 से गुना करते हैं तो 5 या 15, मतलब 150 हो गया। 30 को 5 से गुना करेंगे तो 150 होगा, और 0.5 से करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं आता है, 0.5 मतलब आधा, 30 का आधा कितना भैया? 15। तो देखो 150 में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 165 होगा। तो हमने क्या गुना किया? नहीं किया ना, गुना किया, हाँ किया ना, दोनों चीजें हैं। हमने गणित जैसे किया जाता है वैसे गणित नहीं गुना किया, लेकिन आप किसी हलवाई के दुकान पे जाएंगे, वहां के जो लोग जैसे गुना करते हैं, किसी बढ़ई के पास जाएंगे वो जैसे गुना करते हैं, वैसे मैंने गुना किया, और दोनों ही सही है। तो कागज कलम की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना ऐसे करें हम। तो चलो 165 हो गया बटे 52 है। अब भाग देने की मेरी की इच्छा नहीं है, आपको देना है देते रहो। मुझे देखो यार, मैं देख रहा हूं कि 1 1 3 2 दशमलव के बाद संख्या, मतलब ये अगर हमको पता चल जाए कि 1 है कि 3 है, 1 है तो फिर थोड़ा बया मुसीबत है, करना ही पड़ेगा। 3 और 2 पता चल जाएगा तो हमको फटाक से पड़ जाएगा, बाहर देने की कोई जरूरत नहीं। अब देखते हैं, 2 और 5 इधर, 2 हटाए इधर, 5 हटाए तो 5 इधर, 16 है, 5 तिया 15, ठीक है ना। अब देखो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 156 होता है, यहाँ 165 है। 3 से तो बड़ा होगा ही होगा, ये तो मेरे को समझ में आ गया। तो फिर मेरा देखो यहां पर भी देखो, मैंने ये देखो आंसर दिया हुआ था, मैंने जानबूझ को तुम्हें दिखाने के लिए, और मेरा आंसर तो यही होगा, आप समझ गए। तो कहने का मतलब है भाग देने की जरूरत नहीं है। ये कब होगा? यही सवाल अगर 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं परीक्षा के पहले, तो फिर होगा। वीडियो से तो प्रैक्टिस होगा नहीं दोस्त। तो इसके लिए उस लिंक की जरूरत है, 100% फ्री है, और दूसरी जगह पैसे देके खरीदते हो, मर्जी आपकी है। आपका कोई भी दोस्त कर रहा है, उसे दो, काम में आएगा। चलिए अपने एक सवाल पे आते हैं। यहां पे देखिए पाई चार्ट है, ठीक है ना, ये 44 नंबर सवाल है, ठीक है ना। कल नंबर, मैं ये ओरिजिनल सवाल को दिखा देता हूं, फिर इसको मैं ऐसे सजाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा किया दिखता है, ठीक है ना। बोलता है अनिल के व्यय का प्रतिशत विवरण दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया, ठीक है। यदि अनिल का मासिक व्यय 65,000 रुपए है, मतलब कुल खर्च 65 रुपए, कुल जब वर्ड आता है कुल, टोटल, ठीक है ना, तो मतलब क्या, तो 100% होता है, जिसमें फूड में 25% है, और किराया रेंट के बारे में, इन दोनों के बारे में पूछा है, ठीक है ना, कितना है। तो देखो मेरा तो 100% बराबर क्या है, 65,000 है, ये तो बोला है ना पूरा मासिक व्यय। अब देखो, अब मेरे को 1% बराबर क्या होगा, तो 65
1000/100, दो शून्य काट दिया, 650 हो गया। अब हमको चाहिए कितना भाई? हमें चाहिए फूड और किराया। फूड कितना है? फूड 25%, किराया कितना है? 12%। जोड़ देंगे तो कितना होगा? 37%। 37% बराबर 650 गुने 37। ठीक है। अब गुना करने की इच्छा है या नहीं है, अब सवाल उठता है। ठीक है। लेकिन हम देखिए यहां पर जब देखता हूं 25,400, 24,500, 24,050, 25,040, तो कहने का मतलब है यहां आपको गुना करना है। यहां पे आप कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, कि जो आपके लिए कहीं मुसीबत का कारण भी बन सकता है। तो गुना जब देंगे तो आपको क्या होगा? आंसर जो होगा 24,050 होगा। ये आपका आंसर हुआ। तो आशा करता हूं ये भी काफी आसान था, लेकिन सवाल देखते ही कैसे करना है, ये जो है आप बोलते ना सवाल देख के समझ में नहीं आता है। बस जान लीजिए जो केवल वीडियो देखते हैं और उसका क्या कहते हैं कॉपी पे नोटबुक में उतारते हैं, बस उतना करते हैं, उनके लिए समस्या एकदम सही है। जो सवाल देख के खुद से लगाते हैं, उनके लिए सवाल देखकर करना क्या है, ये कभी आ ही नहीं सकता है। रिवीजन का तरीका हुआ है। चलिए अब एक और सवाल है। ये 45 नंबर सवाल है। ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट का ही सवाल है। ठीक है ना। इस सवाल को चलिए अब अच्छी तरह से यहां देख लेते हैं। बोलता है निम्न तालिका में एक स्कूल में 10वीं कक्षा में 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक दिए गए हैं। ध्यान से देखते हैं। वर्ष दिया हुआ है 84, 85, 86, 87, 88। इतिहास 200 अंक में से औसत लड़कों को 88 अंक मिले हैं। भूगोल में 100 अंक में से 46, मतलब जो फुल मार्क्स है वो अलग अलग है। गणित में 200 है, विज्ञान में 200 है, अंग्रेजी में 150 है, तो अलग अलग है। अब बोलता है 1985 में 1985 में किस युग्म के विषयों के औसत के प्रतिशत अंक समान थे? बोला दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसका परसेंटेज वाइज एवरेज जो है 1985 में बराबर था। अब चलिए इसको निकालना है। अब देखिए 90 है, यहां 200 में 90 है, 100 में कितना होगा? आधा होगा ना। 90 का आधा क्या? 45। तो 100 में जो मार्क्स मिलता है वही तो प्रतिशत होता है, तो आप जानते ही हैं 45%। अब देखो 100 में 35 मिला हुआ है तो ये 35% हो गया। ये 200 में इसको 88 मिला है। 200 में अगर 88 मिला है, 100 में कितना मिलता है? 88 का आधा, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, मतलब 44, 44%। ठीक है ना। अब देखो 200 में से इसे 120 मिला है, तो 100 में कितना मिलता है? 120 का आधा 60, तो 60% हो गया। अब देखिए इसको 150 में 90 मिला। अब बोलिए आधा वाला तो हिसाब है नहीं। बड़ा आसान सा हिसाब है यार। आप चलिए सुनना को भूल जाइए, 15 को आप गुना कीजिए, 90 कहां पहुंचेंगे? 15 छके 90, तो 60%। तो बोला क्या सर सबका क्या अलग अलग तरीका होगा? एकदम नहीं। मैंने इसको ऐसे क्या किया, 15 से भाग दिया, गुना किया, और तब तक गुना किया जब तक 90 नहीं आ जाए। ठीक है ना। तो 15 छके 90 बराबर। चलिए यहां पे देखिए 2 है, 2 है और 90 है, तो 45 दूनी 90। यहां 1 है, 35 से कम 35। यहां 2 है, तो 2 को अगर हम 44 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 88 होगा। तो समझ गए ना। 2 से अगर हम 60 को गुना करेंगे तो 120 होगा। इसी तरह 15 को 6 से गुना करेंगे तो 90 होगा। अब बोलेंगे सर यहां 90 है, तो देखो मेरे भाई यहां पर 2 सुनना था। हमने पहले भी आपके इसमें बोला था कि प्रतिशत में 2 सुनना भूल जाने के लिए, तो इसे भी दिमाग में रखो। तो मतलब अब देखो विज्ञान में 60%, अंग्रेजी में 60%, मतलब विज्ञान अंग्रेजी ये युग्म मतलब 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें एक ही प्रतिशत
एवरेज था। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी कुछ बातें हैं, मैं जानबूझ के थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि दिमाग में जाए। करना तो आपको बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो इसे समझें सही से, और वेबसाइट में ये दिया हुआ है, उसको देख के अगर करेंगे प्रैक्टिस करने में, क्या कि वीडियो से सवाल को जितने देर में आप कॉपी पे उतारेंगे, उसे बहुत पहले तो हो जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। निम्न तालिका में 4 वर्षों में 4 गांव की जनसंख्या प्रस्तुत किया गया है। भैया गांव है ए बी सी डी। 2018 का पॉपुलेशन है, 2019 का पॉपुलेशन है, 2020 का पॉपुलेशन है, 2021 का पॉपुलेशन है। सभी 4 वर्षों के दौरान गांव डी की औसत जनसंख्या कितनी है? तो औसत जनसंख्या निकालने के लिए पहले ये डी के जो 2018, 2019, 2020, 2021 के जनसंख्या को जोड़ना जरूरी है। 5152 प्लस 5230 प्लस 5346 प्लस 5500 बराबर क्या हुआ? अच्छा, ये कर सॉरी, ये जो था बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर था, और ये जो है मैंने अभी किया है। ठीक है ना, तो इसको मैं, चूंकि ये वेबसाइट में डालना होता है, तो समझ लीजिए आप सही से सीख सके, उससे 1 रुपया भी मेरे को नहीं आता है, टाइप करवा के रखता हूं। लेकिन बहुत कम लोग, क्या कि सीरियस पढ़ने वाले बहुत कम है, बात यही है। लोग बोलते बहुत कुछ है, लेकिन सीरियस पढ़ने वाले कम होते हैं। तो देखो ये 21,228 है, अब जोड़ेंगे। अब इसका औसत निकालना है, तो मतलब इसको 21,228 कितने महीने, 1 2 3 4, 4 से भाग देना है। अब देखो मेरे को जैसे ये 28 दिखा और 4 दिखा, तो मैंने बोला तो ये भाग जाएगा। क्यों? आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से कटता है, तो वो संपूर्ण संख्या जो है 4 से कटेगा। तो 28 है, 4 सत्ते 28 है। चलिए भाग देते हैं, मेरे साथ भाग दीजिए। तो पहले 21 देखिए पहले, ठीक है ना, 2 तो छोटा है तो इसलिए 21 लेना होगा। 4 पचे 20। चलिए अब 1 बच गया, 1 और 2 क्या हुआ, 12 हो गया। 12 मतलब 4 3 12। अब देखिए 2 आ गया, 2 तो छोटा है, जाएगा नहीं। तो यहां पर क्या होगा, भाग के नियम के अनुसार यहां पे 0 बैठेगा। ठीक है, 2 0 बैठ गया, उसके बाद क्या 8 उतरेगा, तो अब क्या हुआ, 28 हुआ। 4 सत्ते 28। सॉरी, यहां पे गलत हुआ है, ये 7 होगा। आई एम रियली सॉरी, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है। ठीक है ना, ये जो है आपका 7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर है, ये आपका 5307 हुआ। आशा करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। कभी कभी हो जाता है, या टाइपिस्ट का इंसान है तो हो ही जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो अब है, देखिए जिनको भी वेबसाइट का लिंक जो मैं बोल रहा था, अब बस अगले ही एक 5 से 10 सेकंड के अंदर पे यहां पे आ जाएगा, और उसमें लिखा हुआ होगा डाउनलोड वेब पेज। आप उस पर क्लिक जैसे करेंगे, यहां पर एक सुबह के वीडियो का भी होगा लिंक। लेकिन ये लिंक को क्लिक करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप जब इस पेज में करेंगे, तो पिछले जितना भी है सब वहीं पे मिल जाएगा। तो अलग से आपको ऐसा थोड़ी है कि हर दिन का अलग लिंक है। एक बार लिंक अपने इसका डाउनलोड कर लिया, तो फिर ये बराबर के लिए जितने भी आपके ये है क्या कहते हैं, सीपीओ के तैयारी, जो मैथ की तैयारी है, सारा कुछ इसमें हो जाएगा। और मेरे को एक निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। और अगर आप सीपीओ की तैयारी नहीं कर रहे, ऐसे उत्सुकता वक्त इसे देख रहे थे, तो आपसे एक ही निवेदन है, आप अपने ग्रुप में इसे डालें, कि जो भी दोस्त उसे कर रहे हैं, कि देखो वीडियो सबका होता है, लेकिन वेबसाइट के साथ प्रॉपरली प्लेस किया हुआ, और पिछले सारे सालों का प्रीवियस के क्वेश्चन को पूरा ओरिजिनलिटी दिखाते हुए करना, क्योंकि लोग तो दूध में पानी, क्या पानी में ही दूध मिलाते हैं। इन सारे चीजों को अगर चाहते हैं, आप दोस्तों को शेयर करते हैं,
मतलब इसके लिंक को, और लिंक को शेयर करने के लिए वहीं पर से आप शेयर कर सकते हैं आपके क्या कहते हैं व्हाट्सएप में, और वो जरूर आपको थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि रियली उनके लिए ये हेल्पफुल चीज होगा। तो आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और कल सुबह फिर मिलेंगे।